करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो जिस स्थूल शरीर की आसक्ति करता है और निरंतर इसके ही पोषण में लगा रहता है और अपना जो परम कृत्य है उसको छोड़ करके उसको भूल ही जाता है, तो बतला रहे हैं इसका स्वरूप कि ये स्थूल देह जो है ये क्या है, त्वंग अस्थि मांस मेद मज्जा का समूह है और मल मूत्र वात पित्त कफ से पूरित है। ये अत्यंत निंदित शरीर है, तो इसलिए इसके पोषण में लगे रहने का कोई अर्थ लाभ नहीं है। फिर बतला रहे इसका स्वरूप बतला रहे, क्योंकि जब तक इनका वास्तविक स्वरूप नहीं समझेगा तब तक न त्याग करने योग्य का त्याग कर पाएगा और न ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर पाएगा, है ना। जब उसके स्वरूप को समझेगा तभी पता लगेगा कि ये त्यागने योग्य है या ग्रहण करने योग्य है। इसीलिए प्रथम स्थूल शरीर बतला दिया का स्वरूप बतलाएंगे, सूक्ष्म शरीर का भी स्वरूप बतलाएंगे और कारण शरीर का भी स्वरूप बतलाएंगे और फिर ये बतलाएंगे इन तीनों शरीरों से अलग आत्मा है, इन तीनों शरीरों का साक्षी आत्मा है। तो ये बात समझ में आएगी, अनुभव में आएगी। तो यूँ मत समझ लेना कि हमें तो आत्मा को जानना है, आत्मा को पाना है, आप स्थूल शरीर बतलाने लग गए, इसका क्या लाभ है। तो जब तक ये नहीं जानेंगे कि ये जो स्थूल शरीर है जिसको निरंतर मैं मेरा करता रहता है, तो जब तक इसका स्वरूप नहीं पता होगा तो इसमें जो अहमता ममता है वो गलित नहीं होगी, न तो मेरापन छूटेगा और ना मैंपन छूटेगा। तो इसीलिए स्थूल शरीर का बतलाते हैं कि जो पंचीकृत स्थूल पंच महाभूतों से अपने कर्म के द्वारा, पूर्व कर्म के द्वारा ये उत्पन्न हुआ है और स्थूल भोग का आयतन है इस जीवात्मा के लिए। इसकी जो विशेष, इसकी प्रधानता की अवस्था है वो क्या है, जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था में भी रहता है शरीर, लेकिन इसकी विशेष प्रधानता वहाँ पर नहीं होती है। तो जागृत इसकी अवस्था है और स्थूल पदार्थों का ही ये अनुभव करता है। और बाह्य इंद्रियों के द्वारा जो स्थूल पदार्थ है, माला है, चंदन है, स्त्री पुत्र धन आदि जो विचित्र जो स्थूल पदार्थ है, उन सब का क्या करता है, ये सेवन करता है, उन सब का ग्रहण करता है। किसके द्वारा, बाह्य इंद्रियों के द्वारा। इसमें तादात्म्य करके, क्या करके, इस शरीर में आत्मबुद्धि करके, ये शरीर मैं हूँ, यही जीवात्मा है, और इनमें आत्मबुद्धि छोड़ दे तो यही ब्रह्म है। यही क्या है, यही ब्रह्म है। जैसे कोई सम्राट जो संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट है, तो वो संपूर्ण भूमंडल का राजा,
लेकिन वो किसी स्थान विशेष में विशेष आसक्ति कर लेगा तो जो व्यापक था वो क्या हो जाएगा, सीमित हो गया ना, छोटा बन गया। क्या बन गया, जो बड़ा था वो छोटा हो गया। तो वैसे ही अपनी जो आत्मा है वो ब्रह्म रूप है? लेकिन हम कुर्सी पकड़ पकड़ के और उनमें क्या कर लेते हैं, उन कुर्सी रूप उपाधियों में आसक्ति कर लेते हैं। तो पहले किसको पकड़ लिया है, पहले कारण शरीर रूप उपाधि को पकड़ा तो जीव बन गए, फिर सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि को पकड़ा तो सुखी दुखी हो गए, है ना, बुद्धिमान बुद्धिहीन हो गए, और आने जाने वाले हो गए, और स्थूल शरीर को पकड़ा तो जन्म मरण वाले हो गए, भूख प्यास वाले हो गए, है ना। तो इनको पकड़ने से ही है। और समझ लिया जाए कि ये स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर के धर्म है, ये स्थूल शरीर न मैं हूँ न मेरा है, 5 तत्वों से बना है। प्रारब्ध भोग के लिए जो भी पूर्व में मैंने कर्ता भाव आसक्ति से युक्त होकर के कर्म किए थे, उन कर्म का भोग का आयतन रूप ये स्थूल शरीर प्राप्त हुआ है। तो अब क्या है, अब इसकी आसक्ति नहीं रखनी, ना इसमें अहम ना मम, ये स्थूल शरीर है। जैसे गाड़ी ले आते हैं तो गाड़ी को क्या करते हैं? गाड़ी को संभाल करते हैं, सफाई रखते हैं, उसको मरम्मत कराते हैं, लेकिन ये कभी नहीं मानते कि ये मैं हूँ। कभी मानते हैं क्या? और मेरी भी नहीं है, प्लास्टिक की है, लोहे की है, मेरी है क्या? बस मैं और मेरा तो केवल आसक्ति मात्र, और कुछ नहीं। ये मेरी किस बात में? तो वैसे ये जो स्थूल शरीर है ये मैं भी नहीं मेरा भी नहीं, इससे अलग खड़ा हो गया। तो जन्म किसका? स्थूल शरीर का। मृत्यु किसकी? स्थूल शरीर की है। मोटा पतला कौन? स्थूल शरीर। बीमार और स्वस्थ कौन? स्थूल शरीर है। काला गोरा कौन? स्थूल शरीर। बच्चा बूढ़ा कौन? स्थूल शरीर। ये सब क्या है? शरीर है ना। मैं तो अलग खड़ा हूँ, मैं इससे अलग खड़ा हुआ हूँ और इसके सारे तमाशों को देख रहा हूँ, उसकी सारी अवस्थाओं। इसकी बाल्यावस्था को भी मैंने देखा, इसकी युवावस्था को भी मैंने देखा, इसके बुढ़ापे को भी मैंने देखा। मैं इससे अलग इसको देखने वाला हूँ। ये बात समझ में आ जाती है तो इससे अलग हो गया। इसी तरह सूक्ष्म शरीर का स्वरूप समझेगा तो सूक्ष्म शरीर से भी अलग हो जाएगा, और इसी तरह है कारण शरीर का भी स्वरूप समझ में आ जाएगा। अज्ञान अविद्या रूप उपाधि उससे भी अलग हो गया तो फिर क्या हो गया? ये ब्रह्म। यही मोक्ष है, यही ब्रह्म पद है, यही परमात्म पद है। और बाकी जो और कर्म और उपासना से प्राप्त होने वाले जो भी लोक परलोक दिव्य लोक आदि है, उन सब में तो आना जाना है, लेकिन इसमें आना जाना नहीं है। वो तो ब्रह्म रूप हो गया, व्यापक हो गया, पूर्ण हो गया। ऐसा हो गया जैसे स्वप्न से जग गया। स्वप्न में इतना जंजाल, इतना झंझट, दुखी हो गया, कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मर गया। सब मेरा शरीर रोगी से ग्रस्त हो गया, मर गया। और जो मेरा शरीर है युद्ध में घायल पड़ा हुआ है, रक्त बह रहा है, तड़प रहा हूँ, मर गया। नींद खुल गई तो क्या हो गया? बस जो है सो है, सब जंजाल सब झंझट मिट गए। तो वैसे ही है, अपनी आत्मा में जगने का मतलब है ये जो दृश्यमान जगत है ये विलुप्त हो गया।
और विलुप्त होने का अभिप्राय यही है कि ये भासमान है, सत्य नहीं। तो वही देखते मैं तो नित्य ही मुक्त हूँ, कभी बंधन में आया ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, ना कहीं आकाश, ना कहीं सूर्य, ना कहीं चंद्रमा, ना कहीं ईश्वर। वो देखता है, जग गया जग गया। तो देखो, इसलिए स्थूल शरीर का स्वरूप बतलाया है कि ये जीव इस स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि कर लेता है, और आत्मबुद्धि करके बाह्य इंद्रियों के द्वारा स्थूल जो पदार्थ है उनका सेवन करता है। विचित्र रूपाम, जो विचित्र प्रकार के माला, चंदन, स्त्री, पुत्र, धन, पद आदि का सेवन करता है। तस्मात् प्रशस्ति वपुषोस्य जागरे, इसलिए जो ये स्थूल शरीर है, अस्य वपुषः जागरे प्रशस्ति, जागृत अवस्था में ही इसकी प्रधानता है। इस स्थूल शरीर की प्रधानता कहाँ पर है? जागृत अवस्था में है। और स्वप्न अवस्था में तो स्वप्न का ही जो है वो शरीर है काल्पनिक। और सुषुप्ति अवस्था में तो ये सब के सब बोरिया बिस्तर बंद करके कहाँ जा कर के सो जाता है? माया में, अज्ञान में जा कर के अंतःकरण सो जाता है, विलीन हो जाता है। ये स्थिति है। तो जागृत अवस्था, वैसे तो ये जो अंतःकरण है इसकी ही अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था इसकी अंतःकरण की ही है। लेकिन प्रधानता की बता दी। आत्मा तो तीनों ही अवस्थाओं में जगा रहता है, तीनों ही अवस्थाओं में क्या है? वो सोता ही नहीं है। ये सोना, ये स्वप्न देखना, ये जगना किसमें है? अंतःकरण, चित्त में है, मन में, आत्मा में। अच्छा जी, तो 92वां श्लोक देखिए। सर्वोऽपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद्गृहमेधिनः सर्वः अपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहम् इदं स्थूलं गृहवद् गृहमेधिनः सर्वोऽपि बाह्य संसार पुरुषस्य यदाश्रय। यदाश्रय, जिसके आश्रित हो करके, ये जो पुरुष है, पुरुष का मतलब है ये जो जीवात्मा, उसका मतलब क्या है? ये जो जीवात्मा है वो इस स्थूल शरीर के आश्रित ही होकर के बाह्य सर्वोपि बाह्य संसार, जो संपूर्ण बाह्य संसार है ये इसको प्रतीत होता है। इसके आश्रित इस स्थूल शरीर, इस जिसके आश्रय से इस जीवात्मा को, पुरुषस्य माने इस जीवात्मा को, सर्व बाह्य संसार, जो संपूर्ण बाह्य संसार है, ये क्या होता है? भासता, स्थूल शरीर के ही आश्रित है ना। स्थूल सूक्ष्म शरीर हो तो ये जो खंबा है तो क्या होगा? इसको स्पर्श कर पाएंगे क्या हम? हैं? सूक्ष्म शरीर है, जीवात्मा है, लेकिन
ये जो डंडा है, ये जो खंबा है, तो ये इसका पता लगेगा क्या? जानेंगे, जान सकते हैं, लेकिन वो हमें वैसे अनुभव में नहीं आएगा ना कि ये ठोस है। क्या आ जाएगा? ये किससे अनुभव में आएगा? तो स्थूल शरीर से आएगा ना। स्थूल, क्योंकि स्थूल शरीर ही स्थूल पदार्थों का अनुभव करता है। सूक्ष्म शरीर से जान सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होगा। अनुभव तो स्थूल शरीर से होगा कि हाँ भाई ये क्या है, ये रुमाल है, ठोस है, ये जो है ठोस है, तो ये स्थूल शरीर से, या द्रव है या गैस है, किससे अनुभव होगा? स्थूल शरीर से। तो इसीलिए बतला दिया है, जिसके आश्रय से इस जीवात्मा को संपूर्ण इस बाह्य संसार की प्रतीति होती है, तो उसको क्या कह रहे हैं? इदं स्थूलम देहम विद्धि। उस शरीर को, उस आश्रय को क्या जानो? स्थूल देह जानो। जिसके आश्रय से जीवात्मा को बाह्य संसार की प्रतीति होती है, तो उसको क्या जानना है? स्थूलम देहम इदम विद्धि। तो ये जो है स्थूल देह जानो, स्थूल शरीर से ही जो गुलाब जामुन है ना, वो सूक्ष्म शरीर नहीं उठा पाएगा, है ना। सूक्ष्म शरीर से अभिप्राय है कि यदि इंद्रिया हो, सूक्ष्म शरीर का स्वरूप बतलाएंगे, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्ट। ये क्या हो गया? 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। लेकिन हमने गुलाब जामुन रखा है, बिना स्थूल शरीर के वो गुलाब जामुन उठा लेगा क्या सूक्ष्म शरीर? हैं? उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। और भले ही रसनेन्द्रिया है, लेकिन रसनेन्द्रिय यदि अपने घर पे ना बैठी होगी, हैं, अपने द्वार पे ना बैठी होगी, तो वो क्या अनुभव कर पाएगी? क्या है? उस स्वाद का अनुभव भी नहीं। तो इसीलिए वो जो स्थूल गुलाब जामुन है, उसका अनुभव किससे हुआ? स्थूल शरीर से ही हुआ ना, है। और इंद्रिया भी जब इस स्थूल शरीर का आश्रय लिया, तब ही अपने अपने विषय का सेवन करने में समर्थ हो पाई, है ना। और नहीं तो जितने सूक्ष्म शरीर वाले हैं ना, ये सारा मालता दिखाई तो देते नहीं किसी को। आप गुलाब जामुन बना के रखते, भगोने में भर के रखते रसोई में, और वे सपाचट कर देते, बड़ा गड़बड़ हो जाता ना। गुलाब जामुन इतना परिश्रम करके बनाई आपने, हैं, और पूरा भगोना भर करके रख दिया, और ये तुलसीदास मान लो मर गया, हैं, और फिर सूक्ष्म शरीर में सारे गुलाब जामुन खा जाएगा? नहीं, कोई भी सूक्ष्म शरीर से तो यदि, लेकिन क्या है, सूक्ष्म शरीर से नहीं ग्रहण कर सकता है। हाँ, उसकी जो एक वासना है, इसीलिए कहते हैं ना, भोग जो लगाते हैं देवताओं को या गुरुजनों को या पितरों को, तो होता क्या है, वो केवल उनकी एक जो वासना है ना, वो वासना से पूर्ति हो जाती है। एक वासना है, होती है ना, जैसे माइयों को एक वासना होती है, सोना चांदी पहनना हो या ना पहनना, एक वासना होती है कि होना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है, होती है ना वासना। हो, क्या करेगा? बस होना चाहिए। ऐसे बहुत से लोगों में धन की भी होती है ना, कि धन काम में लेना नहीं, इतनी संपदा बना ली, लेकिन एक वासना की पूर्ति हो रही है कि मेरे पास इतनी संपदा है। उसको खा भी नहीं पा रहा है वो, है, उसको जेब में भी नहीं डाल पा रहा है वो, बस एक वासना की पूर्ति हो रही है ना। तो वैसे ही ये जो सूक्ष्म शरीर में होती है आत्माएं, या जो देवता आदि का भोग लगाते हो, होता तो झोंकाते हो हैं, और किसी दिन भोग नहीं लगाओगे तो अगला कहेगा, एक महात्मा थे बता रहे थे हमें, तो उनको थोड़ा सा ये था, तो सूक्ष्म शरीर से उनके जो गुरुजी है वो रहते थे वहीं आश्रम में,
मूर्ति में, बल्कि है ना, अपनी 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 अपने संस्कार है और इनको विभिन्न स्तरों पर साधना करनी पड़ती है। बताया ना आपको, बहुत लोगों को तो शरीर क्या तुरंत मिल जाता है, अपने पाप पुण्य से तुरंत शरीर मिल जाता है, शरीर छूटते ही। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो स्वर्ग आदि में चले जाते हैं। बहुत से ऐसे भी साधक हैं कि जो तुरंत शरीर भी धारण नहीं करना और स्वर्ग आदि में जाना नहीं था, आत्मकल्याण करना है और आत्मकल्याण कर नहीं पाए। तो ऐसे जो सूक्ष्म शरीर से रहते हैं तो वो कई बार क्या है, किसी मूर्ति आदि या किसी स्थूल उसमें भी रह जाते हैं। तो महात्मा के गुरुजी थे, उनकी मूर्ति रखी हुई थी, तो वो उसमें निवास करते थे, आते जाते थे, स्वतंत्र होते हैं ना, स्वतंत्र होते हैं। तो हुआ यूँ कि एक दिन जो है रोज़ 4 रोटी का भोग लगाते थे। तो अब गुरुजी कहीं गए हुए थे, चेलों ने जो है 2 रोटी का भोग लगा दिया कि गुरुजी खाते तो है नहीं, वे 4 रोटी भी उठा के लानी पड़ती है, हैं? तो 2 रखो 4 रखो बराबर ही बात है। 2 का भोग लगा दिया तो उन्होंने, महात्मा ने फिर आकर के अपने चेलों को कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो भूखा रह गया हैं, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे चेले भी है, 2 रोटी वो खाता है 2 मैं खाता हूँ, तो आज तुम भूखा रह गया भाई, इसको बोलो कि 2 का नहीं 4 का भोग लगाया करे। वो कहने लगा गुरुजी 2 रखो 4 रखो, जो कहते उठा के लानी पड़ती है। अरे कहना ऐसे नहीं है, वो स्थूल का भोग नहीं करते हैं, वो सूक्ष्म का भोग करते हैं। तो इसके द्वारा उनकी जो वासना है ना वो पूर्ण हो जाती है। इसीलिए पितरों को तर्पण श्राद्ध आदि करते हैं। अध्यात्म में कोई मतलब नहीं इन बातों का, कभी आप सोचो अध्यात्म से, लेकिन ये कर्मकांड में है, कर्मकांड में उपासना में सब है। इसलिए पितरों को श्राद्ध तर्पण है और भोग आदि ये सब लगाया है। अच्छा हाँ, तो वो जो है ना सूक्ष्म शरीर में सारे गुलाब जामुन खा जाएंगे, इसीलिए गड़बड़ हो जाएगा है। तो वो सूक्ष्म को ही ग्रहण कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म को, जैसे गुलाब जामुन रखी है भगोने में भरा हुआ, मन भी खूब कर रहा है, लेकिन जब तक हाथ से उठाओगे नहीं, मुख में रखोगे नहीं, एक भी कम नहीं होगा। भले ही मन के बना बना के उनको देख देख के भले ही खाते रहो, उठा के नहीं खाना। एक खा लिया बड़ा स्वाद आया, दूसरा भी खा लिया, मन से ही खा रहा है, गुलाब जामुन सामने रखे हैं, 10 गुलाब जामुन खा लिए, तृप्ति हो गई ना। सूक्ष्म शरीर को तृप्ति हुई, स्थूल शरीर को हाँ, तो स्थूल पदार्थ का सेवन तो स्थूल शरीर से। तो ये जो बाह्य संसार है संपूर्ण, जिसके आश्रय से इस जीवात्मा को ये भासता है, वह स्थूल शरीर है। गृहवद गृह मेधिना, जैसे गृहस्थी है जो गृह में स्थित है, घर में जो स्थित है, तो उसके लिए जैसे घर होता है ना, तो वैसे ही ये जीवात्मा का क्या हो गया, ये स्थूल शरीर घर हो गया, रहने का मकान। कितने कितने मकानों के अंदर रहता है? मकान में रहता है ना, तो स्थूल शरीर ये जो है रहने का स्थान है। तो अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, झाड़ पोंछ करके हैं, लीप पोत करके साफ रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, है ना। ढक ढका करके अपने घर को संभाल करके रखना चाहिए। वैसे ये स्थूल शरीर केवल घर है ना, और प्रारब्ध से मिला है, और प्रारब्ध के अशेष हो जाने पर क्या हो जाएगा, ये आपसे छूट जाएगा। जब प्रारब्ध अशेष हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएगा, और प्रारब्ध के अनुसार ही इसमें रोग हैं, इसमें व्याधि आदि आती रहती है और जाती रहती है, प्रारब्ध के अनुसार। इसलिए घर को ठीक रखें, लेकिन साथ साथ ये रखें कि ये घर है, मैं इससे अलग
इसमें रहने वाला, इसका साक्षी आप। ऐसी बात समझेगा तो वो और ज़्यादा निर्भय और निश्चिंत होकर के रहेगा। और इस शरीर को मैं मानेगा तो निरंतर मृत्यु का भय, रोग का भय, बुढ़ापे का भय, भय ही भय। क्या रहेंगे? हैं? निश्चिंत रह पाएगा क्या? नहीं निश्चिंत रहेगा। जो जानेगा कि घर है पर मैं घर से अलग हूँ, घर के गिरने से मैं नहीं गिरा हूँ। घर तो गिर गया, भूकंप आया तो कौन गिर गया? घर गिर गया, लेकिन मैं तो बच गया ना। तो वैसे ही शरीर मर गया, शरीर में रोग हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया है। ये जो प्राण घातक रोग है किसमें? शरीर में है। मैं तो अलग हूँ, बिल्कुल अलग हूँ हैं। और ये संसारियों के साथ रहते हो और संसारी लोग एक ही बात याद दिलाते रहेंगे हैं, तू शरीर है, इज्जत प्रतिष्ठा और पता नहीं क्या क्या, यही याद दिलाते रहते हैं ना सांसारिक लोग। और उसी कारण से फिर आप भी क्या होते रहते हो? डामाडोल, विचलित होते रहते हो हैं, घबरा जाते हो। नहीं तो जानो बूढ़ा कौन हो गया, झुर्रियाँ किस में पड़ गई, कमज़ोर कौन हुआ है, रोग किस में हुआ है। कि महाराज मैं झुर्रियाँ पड़ गई, बूढ़ा हो गया, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। क्यों? बूढ़ा हो गया। बड़ी चिंता होती है लोगों को, नहीं होती? कि बूढ़ी ना हो जाओ। माइयों को तो बड़ी रहती है कि भाई बूढ़ी ना हो जाओ। अरे शरीर बूढ़ा होगा, काल के अनुसार क्या है, ये तो जितने भी पेड़ हैं सब बचपना देखते हैं, फिर एक समय जवानी आती है, बसंत ऋतु, और फिर पतझड़ आती है, नहीं आती है हैं, और लकड़ियाँ सूख सूख करके गिर जाती। वैसे ही ये वृक्ष है शरीर। शरीर भी तो क्या ऐसा ही है कि कभी सुकोमल अंग होते हैं जब बाल्यावस्था में, धीरे धीरे युवावस्था आती है तो शक्तिशाली अनुभव करता। बात है ये स्थूल शरीर की बात। ये समझेंगे कि ये अलग घर और मैं इसको देखने वाला तो निर्भय निश्चिंत आनंद में प्रतिष्ठित है। ऐसा विवेक निरंतर बना रहे। ये शरीर में है, शरीर अलग है, मैं शरीर को देखने वाला शरीर से अलग। इतना विवेक भी शांति देने वाला है। क्या करने वाला है? बहुत बड़ी शांति देने वाला है, नहीं? हाँ, बहुत बड़ी शांति भी, क्योंकि शरीर की तो निबड़ के नहीं देते हैं ना काम है। शरीर की सुंदरता है, कि शरीर की संभाल, शरीर का श्रृंगार, शरीर के चलते हैं। बुढ़ापे को दूर भगाया जाए, कैसे भगाया जाए हैं? कि वो करो, आंवले का आंवला भिगो, कोई कहे त्रिफला भिगो, उससे बाल धो, क्या उससे बाल क्या है, काले रहेंगे हैं। ये करो, अनेकों उद्योग करने पड़ेंगे ना, अनेकों उद्योग किए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप शरीर में रोग हो और संभाल ना करो, पथ्य ना करो, वो बात नहीं है। लेकिन अब ये शरीर है तो हर समय इसकी चिंता में क्या कि बूढ़ा हो गया, बूढ़ा तो शरीर हो गया, कौन बूढ़ा हो गया? हाँ, तो निर्भय निश्चिंत रहेगा, वो आनंद में रहेगा। आगे वाला बता दूं? आगे वाला सुन लो जी, देखो। स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्मः, स्थूल्यादयो बहुविधः शिशुताद्यवस्थः, वर्णाश्रमादिनियमा बहुधा यमः स्युः, पूजावमान बहुमान मुखाविशेषः। स्थूल
स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्मः स्थूल्यादयः बहुविधः शिशुतादि अवस्था वर्णाश्रमादि नियमः बहुधा यमः स्युः पूजावमान बहुमान मुखः विशेषा स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्म। संभव माने उत्पत्ति अर्थात जन्म है। स्थूलस्य जन्म किसका है? स्थूल शरीर। जरा इसकी है बुढ़ापा, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर। मरणानि धर्मा और मृत्यु स्थूल शरीर का है। जन्म जरा और मृत्यु किसके हैं? स्थूलस्य धर्मा, स्थूल शरीर के धर्म। मानता किसके हैं? अपने। मेरा जन्म, मैं बूढ़ा, मैं रोगी और मेरी मृत्यु, इसके मानता है। ये जो अविवेक है ना, अज्ञान मूढ़ता, ये तो केवल सत्संग से ही दूर हो सकती। वर्षों हजारों वर्षों तक तप करता रहे, हजारों वर्षों तक और भी अन्य कोई साधना करता रहे, लेकिन ये जो अज्ञान अविवेक है ये तो केवल सत्संग और उससे होने वाले ज्ञान से ही दूर हो सकता। कितना कितना तप किया, किसके लिए किया? मेरी मृत्यु ना हो, मैं बूढ़ा ना हो। यदि उनको कोई संत मिल जाता और ज्ञान दे देता, अरे तू तो कभी मरता ही नहीं, बुढ़ापा तेरे में है ही नहीं, जन्म जरा व्याधि दुख मृत्यु तुझ में कभी था ही नहीं, ना है ना थी और न संभव नहीं है। तुझ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख की संभावना ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। भले ही पानी को मथने से मक्खन मिल जाए, भले ही रेत को पेरने से तेल मिल जाए, लेकिन तुझ आत्मा में बंधन, तुझ आत्मा का जन्म मृत्यु व्याधि जरा संभव नहीं। ये ज्ञान कौन देगा? ये तो कोई गुरु ही देगा ना, कोई सदगुरु ये ज्ञान। और इस ज्ञान को पाएगा, जानेगा तुरंत के तुरंत जन्म मृत्यु से रहित हो गया, मैं तो मुक्त हूँ, बंधन मुझ में था ही नहीं। जनक यही कहते हैं कि मोहे नैव विडम्बिता, मैं तो मुक्त रूप ही था, केवल इस मोह के कारण, इस अज्ञान अविवेक के कारण से विचलित हो रहा था, भयभीत हो रहा था। अन्यथा मुझ आत्मा में जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि कुछ भी नहीं है। मुझ में बंधन, मुझ में दुख का प्रवेश संभव ही नहीं है। यदि ईश्वर भी संपूर्ण प्रयत्न करके मुझ आत्मा में बंधन डालना चाहे तो वो डाल नहीं सकता। ईश्वर भी, भगवान भी सारी शक्ति लगा के मुझ आत्मा में ना जन्म डाल सकता,
ना मृत्यु डाल सकता, ना रोग डाल सकता, ना बुढ़ापा डाल सकता, ना दुख डाल सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो ईश्वर का भी आत्मा हूँ। ईश्वर की आत्मा और मेरी आत्मा कोई अलग अलग नहीं है। ईश्वर यदि अपनी आत्मा में ये जन्म और मृत्यु और बुढ़ापा और रोग डाल सकता हो तो मेरी में भी डाल पाएगा। अपनी आत्मा में डाल सकता है ईश्वर, आप डाल सकते हो, कोई और भी डाल सकता है। अविवेक से भास रहा है, अविवेक से क्या हो रहा है? जैसे मिस्री का बहुत बड़ा ढेला और पानी में दिख रहा है, और कल भी दिखा था और परसों भी दिखा था और तरसों भी दिखा था और आज भी दिख रहा है और महीने भर बाद तक दिख रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है। पानी के अंदर क्या दिख रहा है? मिस्री का ढेला। किसको दिख रहा है? मूढ़ को, अविवेकी। समझदार होता मिस्री का ढेला पानी के अंदर दिखने का क्या मतलब है? अब तक क्या होगा? घुल चुका होता, पानी जल रूप हो चुका होता है, लेकिन मूढ़ को दिख रहा है। विवेकी जानता है वो वहाँ और दिख रहा है जल के अंदर, रखा हुआ है ऊपर चोटी पर और दिख रहा है जल के। तो वैसे ही ये जो जन्म और मृत्यु है, ये दुख जरा व्याधि है शरीर में। दिख रहे किस में है? मुझ में। दिख किस में रहे हैं? अविवेक से। जबकि आत्मा में इनकी सत्ता की संभावना है। आत्मा तो निरंतर ही ब्रह्म रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। बताए गजब है। लेकिन मोह अज्ञान इसके कारण से और कहाँ कहाँ उलझा रहता है, फिर छूटता नहीं। वो कहते हैं ना कि यद्यपि मिर्सा छूटत कठिन, अधिक अधिक उलझाई कैसे है वो? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा। हाँ, फिर आगे है ना कि जितना यत्न किया और अधिक अधिक उलझाई। जितना भी हाथ पैर मारता है उतना ज़्यादा उलझता है, उतना ज़्यादा मैं सुखी हो जाऊंगा, पढ़ाई कर लूँगा ना सुखी हो जाऊंगा, नौकरी लग जाएगी ना सुखी हो जाऊंगा, विवाह हो जाएगा ना सुखी हो जाऊंगा, संतान हो जाएगी ना सुखी हो जाऊंगा, मकान बन जाएगा ना सुखी हो जाऊंगा, गाड़ी आ जाएगी ना सुखी हो जाऊंगा, हैं नौकर आ जाएंगे ना दो चार, नौकर होंगे ना दो चार सुखी हो जाऊंगा, बच्चे योग्य हो जाएंगे ना सुखी हो जाऊंगा। अब ये सुखी होने के चक्कर में जाने की तैयारी है और क्या होता है, दुखी दुखी होता रहता है, हैं? पहले था अपने आप को अपनी आदतों से दुखी था, अब घरवाली की आदत से दुखी है। ये कहना नहीं मानती। पहले दुखी किससे था? अपनी आदत से कि मेरा जो इंद्रिया है, मन है, बड़े हरामी है, कभी मीठे को मन करता है कभी, तो किससे दुखी था? केवल अपनी आदत, अपनी इंद्रियों से। अब दुखी साथ में एक और जोड़ ली है, ये बदलती नहीं, ये सोच समझती नहीं है, फिर और पैदा कर लिए सुखी होने के लिए किए, ये नहीं, फिर उनसे दुखी। पहले तो उनकी बीमारी पालन पोषण, ये दुनिया भर के दुखी दुख है। सारा सुनना हो तो विचार सागर में देख लेना, बता देंगे निश्चल दास जी ने। पुत्र के लिए हैं, कभी क्या ना गधे को पूजेगा, हैं शीतला को पूजेगा, और कभी जो है कुछ करवाएगा। जिस संतान के लिए वो संतान कहती है तुझ में अकल नहीं है, ठीक है ना, चुप बैठो, अकल तो सारी हम लेके पैदा हुए हैं। ऐसी आती है ना संतान, बड़ा विचित्र। तो देखो आत्मा में नहीं है ये जन्म, ये मृत्यु, ये दुख, ये बंधन आत्मा में नहीं है, लेकिन किस में भास रहे? आत्मा में भास रहे है, शरीर में।
है किसमें? अंतःकरण में। है किसमें? इंद्रियों में। है किसमें? प्राणों में। लेकिन शरीर के, इंद्रियों के, प्राणों के, अंतःकरण के जो धर्म हैं उनको अपने में मान लेता है और छूटता ही नहीं है बेचारा, बंधता ही बंधता चला जाता है और भटकता रहता है। कभी देवलोक तो कभी पितरलोक तो कभी नरक लोक तो कभी पक्षी, कभी पशु, कभी मनुष्य, विभिन्न लोकों में घूमता रहता है। और इसका क्या बना रहता है? चक्री बनी रहती है, इसकी चक्री बनी है। तप करेगा, तप से क्या होगा? राज मिलेगा। तप से क्या मिलेगा? और राज मिलेगा तो फिर क्या करेगा? भोग करेगा। राज मिलेगा तो क्या करेगा? भोग करेगा। और उससे फिर क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। यूँ चलता रहता है। फिर नरक मिलेगा, नरक से निकल के आएगा, फिर क्या करेगा? फिर तप करेगा। तप है, फिर राजेश्वरी, नरकेश्वरी, भोगेश्वरी, नरकेश्वरी, यूँ चलता रहता है, यूँ चक्कर। तप, राज, भोग, नरक। तप, राज, भोग, नरक, यूँ चलता रहता है। इसके पेंडुलम में घूमता रहता है। देखो, समझ लो, ऐसी चक्षु दे रहे हैं, बुद्धि की चक्षु। ये चर्म चक्षु से क्या है? ठीक है, रास्ते पर ठीक ठाक चलने के लिए, सुरक्षित पहुंचने के लिए ये चाहिए, है ना। अपना अपना महत्व है शरीर का, इंद्रियों का। लेकिन असली जो चक्षु है वो तो ज्ञान चक्षु। टुक ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है वो तो तेरे पास है, जो बनी हुई है। आनंद स्रोत्र बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली। ज्ञान चक्षु खोल, देख तो सही, जिसको तू ढूंढ रहा है वो तो तू ही है। वो तो क्या है? तो देखो जी, समझ लो, ये क्या कहते हैं? स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्मः, जन्म जरा मृत्यु, ये जो धर्म है ये किसमें? स्थूलस्य, इस स्थूल शरीर में। स्थूल्यादया, और स्थूलता है। स्थूल हो गया जी, क्या हो गया? कमजोर हो गया। हाँ, एक बार हम गए राजस्थान, तो वहाँ थोड़ा शरीर का पथ्य कर ही रहे थे, तो सब कहने लगे कि महाराज जी आप बहुत थक गए। मैं कहा मैं तो बिल्कुल भी नहीं थका हुआ हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या नहीं महाराज जी आप बहुत थक गए। अरे मैंने कहा मैं कुछ नहीं थका हूँ भाई, कोई थकावट नहीं है। फिर एक ने बताया महाराज जी थकने का मतलब ये है कि शरीर से हल्के पतले हो, कमज़ोर हो गए शरीर से। हाँ, मैंने कहा इतनी देर होगी, थक गए कह रहे, थका तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, कुछ किया ही नहीं है। हाँ, तो थक गए, अलग अलग भाषा है। तो वैसे ही जो स्थूलपना है या स्थूलता का परित्याग है, कम स्थूल होना है, ये किसके? ये भी शरीर के ही है। मोटापा, पतलापा है, पतलापन, मोटापन और पतलापन किसमें? आत्मा के है या शरीर के? इस स्थूल शरीर के। बहुविधा शिशुताद्यवस्था, अनेकों प्रकार की जो शिशु आदि अवस्था है। शिशु है, बालक है, कुमार है, और फिर क्या हो गया? युवा हो गया है, फिर क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है। तो ये अवस्थाएं किसकी है? स्थूल शरीर। तो मैं बच्चा नहीं, मैं जवान नहीं, मैं बूढ़ा नहीं, मैं तो एक रस आत्मा। ये सब किसके धर्म हैं? स्थूल शरीर के। बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा, ये स्थूल शरीर के। मेरे नहीं। निर्भयता आ गई ना? नहीं आ जाती?
आदमी ये मानता रहता है कि मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, इस बात को लेके कि टेंशन है, स्ट्रेस, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, डिप्रेशन है। मैं काला क्यों हूँ, मैं काला क्यों हूँ, हैं, मैं लंबा क्यों नहीं हूँ, या मैं लंबा क्यों हूँ, हैं, मैं मोटा क्यों हूँ, मैं पतला क्यों हूँ। तो इनको लेकर के क्या रहता है आजकल, डिप्रेशन ना। जबकि ये समझे कि तू नहीं है, ये तो शरीर है। कौन है, काला कौन है, छोटा कौन है, मोटा कौन है, शरीर है। रोगी कौन है, स्वस्थ कौन है, शरीर है। बूढ़ा, अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया है, बड़ी टेंशन। बुढ़ापा दूर भगाने के लिए काला काला लाते हैं, बालों में लगाते हैं, काला काला लाते हैं ना। हाँ, बड़ी हिम्मत के काम है लोगों की। हाँ, भाई सोचता है कि बूढ़ा हो गया, लेकिन सत्य बात क्या है कि तुझ आत्मा को बुढ़ापा स्पर्श भी नहीं करता, है ना। ये जो बूढ़ापन है, शरीर है, अरे शरीर खेती पकती नहीं है क्या, ये बताओ, हैं। खेत में आप फसल बोते हो, अंकुरित होती है, फिर उसमें वो बढ़ती है, हैं, उसमें खूब जो है बीज आते हैं, फल आते हैं, और फिर किसान प्रतीक्षा करता रहता है ना कि कब फसल पके और कब मैं काट के इसको अपने घर ले आऊँ। तो मृत्यु का कितना बड़ा काम मृत्यु को कह रखा है, भाई किसान तू, सारी जितनी जो पकी पकी फसलें हैं ना। अब कोरोना के समय में तो उसको बहुत काम करना पड़ रहा है मृत्यु को, वो भी कहेगा ओवर टाइम करना पड़ रहा है। जैसे डॉक्टरों को सबको क्या करना पड़ता है, तो वैसी मृत्यु को भी आजकल क्या करना पड़ रहा है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है। कि जितनी भी पकी पकी फसलें, पर अब कच्ची भी कट दी है, लेकिन कच्ची कोई नहीं कट रही है, ये तो सब जैसे जिसका प्रारब्ध है उसके अनुसार ये तमाशा चलता रहता है। तो ये बात है, समझ आया क्या। फसल पक गई, बुढ़ापा आ गया, तो ये शरीर है, ये शरीर जन्म, शरीर की फसल जवान हो गई और शरीर की फसल बुढ़ापा आ गया, तो मृत्यु क्या करेगा, काट लेगा ना उसको, काट ले। तो ये बात है। तो ये धर्म किसके हैं, स्थूल शरीर के। वर्णाश्रमादि नियमः बहुधा यमः स्युः। और ये जो वर्ण और आश्रम है, कितने वर्ण हैं और आश्रम कितने हैं, चार वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं। और चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ये चार आश्रम। समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या बनाया जाता है, ये विभाग करना पड़ता है। जैसे आश्रम में, घर में विभाग किया जाता है ना, एक झाड़ू लगाएगा, एक पोछा लगाएगा, एक रसोई संभालेगा, एक मंदिर की पूजा करेगा, हैं, एक भिक्षुकों को जो भोजन देगा। तो ये सब यदि अव्यवस्थित हो तो वो कहेगा मैं तो उसके भरोसे रह गया जी, हैं, वो झगड़ा रहेगा ना। और सब अपनी अपनी उसमें रहे तो फिर कोई बात ही कुछ भी नहीं होती है। तो ये तो सब एक व्यवस्था बनाई है। जिसमें बुद्धि तेज हो तो वो पढ़ने पढ़ाने का काम करे, वो ब्राह्मण हो गए। बुद्धि जिसमें तीव्र है, सात्विकता जिसमें, सत्वगुण की प्रधानता है, जो तप, जो संयम, जो साधना, जो जप, जो स्वाध्याय, इसमें लगा रह सकता है, वो क्या हो गया। और बुद्धि तीव्र है, ग्रंथ को धारण करने की शक्ति जिसमें, ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय कौन हो गया, हैं, खूब छाछ वाछ पी के, दूध घी पी करके खूब तकड़ा हो रखा है, हैं। वो कहता भाई तुम घर वाले चिंता मत करना, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत, उसमें शक्ति है, बाहुबल है। तो वो क्या है, तो कहना भाई रक्षा का काम तेरा है, रक्षा की जिम्मेदारी तेरी है। एक जो है बड़ा होशियार है, हिसाब किताब,
बड़ा तेज है, जैसे बैठे हैं ना ये बड़ा चालाक प्राणी हैं कि जो 1 के 10 बना दे, 10 के 20 बना दे, 20 के 100 बना दे हैं। तो ये जो करते हैं ना, जिसका दिमाग इन चीज़ों में तेज हो, लेन देन में, व्यापार में, कब कौन सा कार्य करना चाहिए, कब कौन सा फसल उगानी है, किस प्रकार से गायों की रक्षा करनी है, इन सब चीज़ों में जिसका बुद्धि लगे वो क्या हो गया, वैश्य। एक शूद्र है, वो कहता है कि देखो भाई बुद्धि मेरे में ज़्यादा नहीं, लेकिन काम बताओ वो मैं कर दूँ। जो सबका सहयोग, सबकी सेवा कर सकता है, छोटा कोई नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे जो पैर है, बताया था ना, खोपड़ी क्या है, ब्राह्मण। ये जो धड़ है हमारी छाती, ये क्या है, क्षत्रिय। ये पेट क्या है, वैश्य। और ये पैर क्या है, पैरों के बिना पेट ठीक नहीं रहेगा, पैरों के बिना छाती मजबूत कैसे होगी, पैरों के बिना खोपड़ी कैसे चलेगी, क्योंकि पेट गड़बड़ हो गया ना फिर। लेकिन ये सब हुआ कि इससे पैर, इसलिए कहते चलो, जितना चलोगे, जितना पैर करोगे, उतना क्या, पेट मजबूत होगा, खाया पिया बचेगा, शरीर मजबूत होगा, दिमाग भी काम करेगा। तो इसलिए सबका अपना अपना महत्व है, ये छोटी बात रही है ना। दूसरा कई लोग ये कहते हैं कि भाई शूद्र को प्रवेश नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो स्वाभाविक है, जिसने स्नान नहीं किया होगा तो उसको तो रसोई में कोई, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, हैं, या जो अभी मान लीजिए सफाई करके आया है, गंदगी उठा करके आया, कीचड़ उठा के आया, या जिसका आहार मलिन है, गंदा खाता है, तो उसको कहा जाएगा नहीं आप रसोई में नहीं आ सकते। इतनी सी बात। बाकी ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबका अपना अपना महत्व है। आँख का अपना महत्व, कान का है ना, कान का अपना महत्व है। जिसके कान चले जाते हैं वही जानता है कि महाराज सड़क पार करना, हाँ, तो अपना अपना महत्व है, कोई कम ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबका अपना। अच्छा जी, तो ये जो 4 क्या बतला दिए, वर्ण, और 4 ही क्या बनाए हैं, आश्रम बनाए हैं। सब खत्म हो गया, वर्ण भी और आश्रम, आश्रम भी खत्म हो गए हैं, बस एक ही रह गया, गृहस्थ हो गया, बस गृहस्थ हैं। सबको जो है गृह में आसक्ति, गृहस्थ का मतलब क्या है, गृहे एव तिष्ठति इति गृहस्था, जो घर में ही स्थित रहे। धक्का मारे घर वाले, बाहर निकलो, अब तो 50 साल हो गए रहते रहते तुम्हें, अब तो भाग जाओ यहाँ से, हैं, अब तो जंगल में जाओ, कुछ तप कर लो, लेकिन फिर भी वहीं पड़ा रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, गृहस्थ कहेंगे। घर में ही स्थित रहे, तो सब घर में ही स्थित रहते हैं आजकल, हैं, वहीं मन लगा रहता है, नहीं, वहीं पर ध्यान बना रहता है, तो फिर वो गृहस्थी। तो ये चारों आश्रम का, जिससे आत्म उद्धार हो, आत्म कल्याण, ब्रह्मचर्य अवस्था, ब्रह्मचर्याश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ अवस्था में तप करें, और फिर संन्यास अवस्था में सबसे ऊपरत हो करके अपनी आत्मा में ही विचरण करें, अपनी आत्मा में विराजमान। देखो जी, समय ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी जल्दी। वर्णाश्रमादि नियमः बहुधा यमः स्युः, वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के यम और नियम बनाए हैं, है ना। शरीर को, इंद्रियों को, हैं, चित्त को संयमित रखने के लिए, और रास्ते पर, जैसे रास्ता होता है ना, और रास्ते पर क्या बना दिए जाते हैं, वो बना दिए जाते हैं दोनों तरफ दीवार या बैरिकेड, कि वाहन पटरी से ना उतरे, जैसे रेल पटरी से ना उतरे, हैं, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए। तो वैसे ही अनेकों प्रकार के जो यम नियम बनाए हुए, ये वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था बनाई हुई है, ये इसीलिए है कि व्यक्ति जो है सही रास्ते पर चलकर आत्मोद्धार कर सके, आत्मकल्याण, इसके लिए। जिसके जीवन में कोई मर्यादा नहीं है, जिसके जीवन में किसी प्रकार का अनुशासन नहीं, आज सब क्या सोचते, अनुशासन रहित, मर्यादा विहीन
स्वच्छंद हमारा जीवन होना चाहिए। उसी को आज़ादी मानते, स्वतंत्रता। जबकि ये नहीं पता सबसे बड़ा गुलाम है तू। अरे तू यदि गुरु का गुलाम, वो सेवक होता, आज्ञाकारी होता, अनुशासित होता, तो तू स्वतंत्र होता। अब गुलाम किसका हो गया? मन का गुलाम है, इंद्रियों का गुलाम है। तेरे से बड़ा मूड कौन होगा? इसका गुलाम हो गया। इंद्रियों का गुलाम, विषयों का गुलाम और मन का गुलाम। तेरा भाई, तेरा उद्धार नहीं। पता नहीं कहाँ जाएगी गाड़ी, खाई में गिरेगी या खड्डे में गिरेगी, है ना। तो इसलिए अनुशासित होना ये बंधन नहीं है, ये तो मोक्ष है। जो अनुशासित रहेगा गुरु की अनुशासन में, तो उसके अनुसार कुछ स्वाध्याय भी करेगा, कुछ साधन भी करेगा, कुछ विवेक भी जगेगा, तो फिर उसके जीवन में क्या है? स्वतंत्रता आ जाएगी। उसके जीवन में क्या है? परमात्मा समीप आ जाएगा। यदि विद्यार्थी विद्या ग्रहण समय में विद्यालय में आचार्य का अनुशासन में नहीं रहेगा, तो वो जीवन में क्या करेगा? फिर फिरेगा यूँ ही, कुछ नहीं कर पाएगा। और यदि वो भी आचार्य के अनुशासन में रहता है तो क्या कर पाता है? विद्या ग्रहण कर पाता है, बुद्धि आती चली जाती है, और फिर वो ज्ञान का महत्व देखता है कि सब जगह पूजा किसकी है, सब जगह महिमा किसकी है? ज्ञान की। सब जगह महिमा किसकी है? हैं? रोटी बनानी आती है क्या जी? नहीं। रोटी बनानी आती है जी? भाई रोटी बनानी आती है भाई। जिसको नहीं आती है, कुछ कौन पूछता है उसको? अरे भाई उनको माता जी को बुलाओ, इसको याद करेंगे? जिसको बनानी नहीं आती उसको याद करेंगे? हैं? तो सब जगह महिमा किसकी है? पूजा किसकी है? ज्ञान की पूजा। सब जगह महिमा ज्ञान की है, चाहे लौकिक हो और चाहे आध्यात्मिक। ज्ञान की है। हाँ, तो ज्ञान लेते रहना चाहिए, ज्ञान लोक हो। तो यदि ज्ञान का ही महत्व है, तो देखो यहीं पर अनेकों प्रकार के जो यम और नियम बनाए हुए हैं, वर्णाश्रम आदि यम नियम, ये कहने का भाव है सब स्थूल शरीर के। क्या बतला रहे हैं? स्थूल शरीर। पूजा वैमान बहुमान मुखा विशेषः। और पूजा भी किसकी होती है? इस शरीर की ही होती है। मान किसका होता है? शरीर का होता है। और अपमान किसका होता है? शरीर का होता है। मान किसका लेता है? अपना मान। किसका मान लेता है? किसकी पूजा हुई? मेरी। सम्मान किसका हुआ? मेरा। अपमान? मेरा अपमान कर दिया है? तुझ आत्मा का कोई अपमान नहीं कर सकता। तुझ आत्मा का अब कुछ भी नहीं पहुंच सकता है। चाहे यहाँ से हम जो है वो पत्थर फेंके, चाहे यहाँ से गोली फेंके, चाहे यहाँ से तोप से गोला फेंके, और चाहे यहाँ से रॉकेट या कुछ और फेंकें, लेकिन सूर्य तक कोई पहुँच सकता है क्या? हैं? पृथ्वी से पत्थर फेंको, हैं, कूड़ा कचरा फेंको, गोली चलाओ सूर्य की तरफ, तोप के गोले छोड़ो, हैं, या और भी कुछ छोड़ना जो हो छोड़ो, सूर्य तक पहुँचेंगे क्या? उससे पहले ही सब के सब गिर जाएंगे, है ना। तो वैसे ही आत्मा तक कुछ भी फेंको, आत्मा तक पहुंचने वाला नहीं, सब नीचे नीचे रह जाता है। अपमान नीचे रह जाता है। कहाँ? शरीर का। शरीर तक रह जाता है। और दूसरा, शरीर अपने सम्मान और अपमान को जानता नहीं। शरीर जानता है? शरीर कुछ नहीं जानता। ना शरीर को ये पता कि मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। किसको पता है? हमें पता है ना कि ये शरीर जवान है, बूढ़ा है। किसको पता है? शरीर को पता ही नहीं बेचारे को। न इसको सम्मान अपमान का पता, न इसको पूजा का पता, इसको कुछ नहीं पता है। पता किसको है? हमें। लेकिन मान लिया हमने किसका हुआ था? वो शरीर का मान लिया। शरीर को ही अपना मान लिया, शरीर को मैं मान लिया, और शरीर के धर्मों को फिर अपने अपने में लगेंगे। वो धर्म किसके है? ये शरीर के। तो ये पूजा, जैसे पूजा की गुरुदेव की, उनके शरीर की तो पूजा होगी, हैं? शरीर की पूजा होगी, जिससे क्या है?
क्योंकि बताया ना कि गुरु का शरीर भी पूज्य होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें ज्ञान देने का क्या बना है? निमित्त बना है। ज्ञान प्राप्त सेवा का। अब शिष्य को जो सेवा मिली, आत्मा की कौन सेवा कर सकता है? क्या सेवा करेंगे? हैं? तो शरीर की होगी ना, गुरु के शरीर की सेवा होगी, हैं? और जो भी भोजन आदि है वो भी किसको है? गुरु जी के शरीर को ही भोग लगाया जाएगा। आत्मा तो खाता पीता नहीं है, भूख प्यास नहीं है। तो शरीर इसलिए पूज्य हो जाता है क्योंकि वो हमारे चित्त में ज्ञान प्रकट करने का साधन बना, इसी कारण से वो पूज्य हो जाता है। तो पूजा भी किसकी? स्थूल शरीर की। सम्मान किसका? स्थूल शरीर का। अपमान किसका? स्थूल शरीर का, आत्मा का नहीं। एक बार और देख लो, जन्म जरा और मृत्यु ये जो धर्म है ये स्थूल शरीर के है, आत्मा के नहीं। जो स्थूलपना है या कृशपना है वो भी स्थूल शरीर का है। और जो अवस्थाएं है, बाल्य, युवा और बुढ़ापा, ये सब अवस्थाएं किसकी है? वो भी स्थूल शरीर की है। ये वर्ण और आश्रम ये किसके हैं? स्थूल शरीर के, है ना। जो चित्त है उससे ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र, किससे? शरीर से ही हुआ है। और वैसे ही ये जो आया है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी किससे हुआ? ये भी शरीर के ही। सन्यासी हो गया मैं, हैं? तो शरीर को वस्त्र उस तरह से पहन लिए। तो ये सब जो है स्थूल शरीर के वर्णाश्रम आदि अनेकों प्रकार के यम नियम, पूजा, सम्मान और अपमान, ये सब स्थूल शरीर के ही धर्म है, आत्मा के नहीं है। इसीलिए ये सब तमाशे देखते हैं। ये सब जो है सर्दी गर्मी बरसाते आती है जाती है, हम देखते रहते हैं ना। मूर्ख उसमें दुखी सुखी होता रहता है। तो वैसे ये शरीर की बाल्यावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा, मोटा पतला, जन्म मृत्यु, ये सब तमाशे शरीर के हैं, देखते रहो आराम से। ओम